ये जो बीमारी है बहुत बार जैसे आपने बोला कि इंसाइट नहीं होता है, पेशेंट मानते नहीं कि मुझे दवाई का मतलब दवाई खानी चाहिए, फिर दवाई का वो नहीं लेते हैं। तो इसमें बहुत जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो परिजनों का होता है या फिर उनके रिलेटिव्स का होता है। तो ये रिलेटिव्स ने क्या क्या एक ओवरऑल ध्यान देना चाहिए कि जिसकी वजह से ये ट्रीटमेंट इजी हो जाए या पेशेंट जल्दी से जल्दी इस चीज से बाहर निकल पाए या फिर उसका ट्रीटमेंट बराबर से। एमडी के एग्जाम में हमको एक तो शॉर्ट नोट भी होता था लिखने के लिए कि ई करके, मतलब एक्सप्रेस इमोशंस। ये फैमिली मेंबर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। क्या होता है ना कि आप भी देखिएगा, एक ऐसे मरीज के साथ हमको सालों साल रहने का है, जो उसका सेवा करने के बाद, अच्छा रहने के बाद वो फॉल्स एलिगेशंस लगाते हैं, बिना वजह वो क्रोधित हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं, कभी मारपीट करते हैं। तो मैं समझता हूँ काफी घर वालों के लिए तकलीफदेह हो जाता है, मुश्किल हो जाता है कि वो खुद के भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रख पाए। आप माता पिता हो, कोई भी हो, लेकिन इतने दिनों के बाद उनका भी बर्नआउट हो जाता है। तो जरूरी है कि वो थोड़े के लिए अपने लिए एक वो ब्रेक भी लेते रहे। एक पार्ट है कि वो 7-8 दिन के लिए घर में और रिश्तेदार है वो जिम्मेदारी लेते हैं, तो इनको एक ब्रेक मिलता है, ये बहुत जरूरी है। और दूसरा है उनका एम्पैथी लेवल बढ़ाने के लिए वो अपने साइकेट्रिस्ट के साथ काम कर सकते हैं। वो समझते हैं कि वो उनका जो भाई बहन या फिर बच्चा है जो भी बर्ताव कर रहा है खुद होके नहीं कर रहा है, अब उनके दिमाग में रसायन में जो गड़बड़ की है उसके कारण उनका बर्ताव है। अगर ये विचारधारा के साथ चले तो बहुत सी बार उनको भी अपना एम्पैथी लेवल योग्य रखने में या फिर अपना क्रोध गुस्सा उनके ऊपर न निकालने के लिए मदद होगी। तो उनका बर्ताव मरीज के साथ प्रेम पूर्वक हो, आदर पूर्वक हो, अगर वो रखते हैं तो इसमें ऐसी जगहों में मैंने देखा है कि मरीज का रिलैप्स होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और जहां नहीं है वहां भी मैंने देखा है कि जो मरीज 5-6 महीने से ठीक लग रहा है, एक ही डोज पे सेटल हुआ है, और अचानक फिर से तबीयत बिगड़ गई है। तो बहुत से, और मुझे हमें हमेशा कहता है कि अरे दवाई नहीं खाई होगी, दवाई नहीं खाई होगी, उसने रोक दिया होगा। वो नहीं रहता है, और फिर पता चलता है घर में कि झगड़ा हो गया, बातचीत हो गई, या फिर इनको दोषारोपण किया गया कि तुम कुछ भी नहीं करते हो, निकम्मे हो, घर में बैठे हो, खाना खाते हो, कुछ नहीं करते हो, तुम आलसी हो, तुम ऐसे बैठे हो। तो उसके कारण भी मरीज काफी क्रोधित होने लगते हैं, और ये उसका अपने का दूसरा रूप भी देखने को मिलता है कि ये बीमारी लौट कर आई है या फिर उपद्रव फिर से हुआ है करके।